नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया क्षेत्र से आ रही है। और एक स्वस्थ प्रजातंत्र के लिए विपक्ष का आवाज उठाना भी जरूरी है। इससे सरकार थोड़ी तेज होती है और इसमें फैसला सरकार को करना है, राज्य सरकार को करना है। और पहले समीक्षा हो तो जरूरी भी है कि गलती से भी गलती, कुछ जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनकी कमजोरी से, नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, कि काम में बाधित है। तो बीच में तो मैं अपनी नेतृत्व जो है, हमारी सरकार है, उनके पास मैं बहुत सारे जो विकास की योजनाएं हैं उनको लेके मैं गया था और उम्मीद है कि जल्दी ही उस पर कार्य हो रहा है। बच्चे पढ़ रहे हैं और बच्चे नौकरियों में जा रहे हैं। लोग इतने बेवकूफ़ नहीं बचे। या तो सरकार जल्दी ही चेत जाए, अधिकार देना शुरू करे, नहीं तो खामियाजा तो हम लोगों ने बात भी की है कि आपके समाज में लोगों से विधानसभा का चुनाव आ रहा है कि लोग आपके चेहरे के रूप में इस बात का कयास लगाए जा रहे हैं। लोग कह भी रहे हैं कि यदि उन जैसे छवि वाले यदि व्यक्ति राजनीति में आए तो हमको लगता है कि अन्य समाज के लोगों के साथ साथ एसटी समाज का भी सर्वांगीण विकास होगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग जो कह रहे हैं? नहीं सर, अभी यहाँ से तो हम लोग लड़ नहीं सकते हैं। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज़। अभी मैं पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत जमुनिया क्षेत्र में उपस्थित हूँ और मैं आपको यह बता दूँ कि विधानसभा क्षेत्र रामनगर में आता है और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से एसटी समाज के प्रदेश अध्यक्ष श्री शैलेंद्र गढ़वाल जी जुड़े हुए हैं, जो एसटी समाज के आइकन है, रहनुमा है और रहबरी भी करते हैं। जो भी समस्या उत्पन्न होती है इनके समाज में या तत्पश्चात शीघ्र ही सरकार के समक्ष रखते हैं और जहाँ तक होता है उन समस्याओं से निवारण जल्द ही यह निकालने की प्रयास करते हैं, चाहे वो राज्य से हो चाहे वो केंद्र से हो। तो हम सीधे बातचीत इनसे करेंगे। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो इस क्षेत्र से संबंधित और एसटी समाज से भी संबंधित जुड़ा हुआ क्षेत्र है। ये टोटल पहाड़ी क्षेत्र में आता है और क्या कि वास्तव में जो 70 साल 72 साल हो गए इस राष्ट्र को आज़ाद होते हुए, इनके समाज को वह सुविधाएं, वे मूलभूत सुविधाएं मिल पाई है कि नहीं पाई है जिनका ख्वाब हमारे पूर्वजों ने देख रखा था। तो सर, स्वागत है आपका हमारा वेब इंडिया न्यूज़ सर चैनल में। सर मैं चाहूँगा कि क्या सर आपका हाल चाल है, क्या खैरियत है, कैसे सर? बढ़िया और नमस्कार रईस जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाल चाल सर कैसा आपका है? जी मैं ठीक हूँ, लेकिन सामाजिक हालत कोई वैसी बहुत अच्छी नहीं है। अच्छा सर, जब एसटी की बात आती है, आप एसटी समाज से प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसको लेकर काफ़ी कयास लगाए जाते हैं कि जो बदहाली पहले थी उससे कुछ हद तक सुधरी है, जो सुधरना चाहिए वह नहीं हुआ है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे, चूँकि आपकी डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी और राज्य में भी? देखिए, हमारे क्षेत्र में कुछ काम तो मतलब नीतीश जी ने किया है, लेकिन चूंकि 2001 में जब बिहार से झारखंड अलग हुआ, संयुक्त बिहार था, झारखंड अलग हुआ, तो ये मान लिया गया कि बिहार में एसटी बचे ही नहीं और जिसका खामियाजा माने एसटी समाज को यहाँ भुगतना पड़ा। ये हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 7 जजों ने यह एक कानून, एक निर्णय निकाला एसटी समाज के बारे में, क्रीमी लेयर, जो कि कोटा के अंदर कोटा है, जिसको लेकर पूरे भारत में भारतबंदी हुई थी, जिससे काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ, पुलिस भी लाठीचार्ज भी की। इसको लेकर सर आप अपने सरकार से कहाँ तक आप कोशिश किए हैं कि हाँ कि वास्तव में यह एसटी समाज के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसान है? क्योंकि कहीं ना कहीं इससे समाज को नुकसान ही होगा, तभी तो ये लोग पूरा भारत बंद किए थे। देखिए, इसमें तो मतलब सोशल मीडिया के तहत प्रधानमंत्री जी का भी इसमें बयान आ गया है कि ये अब सेंटर का इसमें कहीं इंटरफेरेंस नहीं है और इसमें जहाँ तक है कि राज्यों पे छोड़ दिया गया है कि वो अपने यहाँ समीक्षा करके मतलब देखें।
हालांकि मैं सुप्रीम कोर्ट पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी तो रिजर्वेशन, कोलोजियम सिस्टम रिजर्वेशन ही है। तो वहाँ पे जो बेंच, यहाँ सबकी धारणा अलग है। जो रिजर्व कैटेगरी है उनकी धारणा अलग है, जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनकी धारणा कहीं ना कहीं है कि रिजर्वेशन खत्म किया जाए। तो ये धारणा तो हम मतलब जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट है उनमें भी ये देखना पड़ेगा कि इसमें कितने SC ST जज थे उस बेंच में जिन्होंने ये फैसला दिया, और क्या इसकी समीक्षा नहीं करने की। अब आप भी बनेंगे करोड़पति। जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। जी हाँ, अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है परफेक्ट इंटरप्राइजेस, जहां आपको म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट की दी जाती है विशेष प्रकार से सुझाव। यहां आपको सभी प्रकार के कंपनियों का रजिस्ट्रेशन ऑफ लाइसेंस की दी जाती है सबसे अच्छी सुविधा। यहां आपको पिच डेक, ट्रेडमार्क, फसाई लाइसेंस, लीगल एग्रीमेंट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर बैंक लोन, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, कंपनी कंप्लायंस, MSME रजिस्ट्रेशन, स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, GST रजिस्ट्रेशन एंड रिटर्न की दी जाती है आपको विशेष सुविधा। परफेक्ट इंटरप्राइजेस आपको इंडिया के सबसे तेज ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, DTDC कुरियर सेवा, इंडिया पोस्ट, DHL शिपिंग सेवा, डिलीवरी, एक्सप्रेस फीस, ई-कॉम एक्सप्रेस जैसे इंडिया के किसी भी जगह आप अपना कुरियर परफेक्ट इंटरप्राइजेस के माध्यम से सबसे तेज भेज सकते हैं। अब पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस की सबसे अच्छी सुविधा यहाँ से प्राप्त करें। यहाँ आपको सहज वसुधा केंद्र की सुविधा उपलब्ध है, जैसे आप अपना किसी भी प्रकार बिल पेमेंट जमा करा सकते हैं, आधार कार्ड से पैसे निकासी की सुविधा, बैंकिंग, सरकारी सुविधा, रिचार्ज की सुविधा, अकाउंट में पैसे भेजना, लोन की सुविधा, बीमा प्रीमियम पेमेंट, स्कॉलरशिप, पैन कार्ड, इंटरटेनमेंट, OTT, माइक्रो ATM, ट्रैवल सर्विस, इंश्योरेंस समेत संपूर्ण ऑनलाइन संबंधित सभी कार्य की सुविधा यहाँ से प्राप्त करें। परफेक्ट इंटरप्राइजेस का पूरा पता है HDFC बैंक कैंपस हरिनगर, पश्चिमी चंपारण, बिहार, जिसके प्रोपराइटर है असद खान, जिनका मोबाइल नंबर 7319975603 करने की जरूरत है। पहले की या रिजर्व सीट है तो उसमें कितना सीट भरा हुआ है, उसमें कौन कौन जाति के हैं, और जो अनरिजर्व सीट हैं उसमें फॉरवर्ड में किनको फायदा हो रहा है, क्या उसमें वर्गीकरण नहीं होना चाहिए? अगर ये नहीं है तो सिर्फ SC ST को बांटने की कवायद क्यों? लेकिन सर, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने, हमने ये देखा कि उनका नारा था सीधे हुकूमत को, न कि कोर्ट को। किस बात का संकेत है? देखिए, पक्ष विपक्ष चलता रहता है, और एक स्वस्थ प्रजातंत्र के लिए विपक्ष का आवाज उठाना भी जरूरी है। इससे सरकार थोड़ी तेज होती है, और इसमें फैसला सरकार को करना है, राज्य सरकार को करना है, और पहले समीक्षा हो तो जरूरी भी है कि गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा सर, मैं आपके क्षेत्र की बात करूं, जो काफ़ी आपका सुदूर इलाका है, बहुत सारे जो सुविधाओं से है वंचित है, वे सुविधाएं प्राप्त जो होनी चाहिए वो भी नहीं तो हो रहे हैं सर। और आपकी भी सरकार है डबल इंजन की, मैं केंद्र की बात करूं, या आपका जो विधानसभा क्षेत्र है, आप ही की पार्टी के यहाँ पर विधायक महोदय जी है, कहाँ तक सर आपके क्षेत्र में विकास हुआ है या नहीं हुआ, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ कुछ जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनकी कमजोरी से, नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, कि काम में बाधित है। तो बीच में तो मैं अपनी नेतृत्व जो है, हमारी सरकार है, उनके पास मैं बहुत सारे जो विकास की योजनाएं हैं उनको लेके मैं गया था, और उम्मीद है कि जल्दी ही उस पर क्रियान्वयन हो जाएगा। और बीच में एक मौका मिला था, मैं केंद्र में भी गया था, और केंद्र में भी जैसे कि यहाँ कह दिया गया, जैसे कि अनुसूचित क्षेत्र बनाने की मांग हो या अलग एक आयोग हो ट्राइबल के लिए, उसके लिए बनाने की जो मांग है उसको लेके मैं सेंट्रल जाऊंगा। आज ही हम लोग मीटिंग रखे हैं अपने समाज का, इसमें कुछ फैसले लिए जाएंगे, इसको लेके मैं आगे भी जाऊंगा। लेकिन सर, क्या ST समाज, जब मामला हो आपके सपनों का घर का, तो समझौता कैसा? जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार।
अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जहां आपको सभी प्रकार के मकान का 2D 3D नक्शा या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत ब्यौरा, पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के सगुनी मेन रोड, जिसके प्रोप्राइटर हैं इंजीनियर मसूद आलम, जिनका मोबाइल नंबर 9162052355। आज सिर्फ वोट बैंक ही होगा या सत्ता में इनकी हिस्सेदारी भी होगी? आखिर में कब तक एसटी समाज किसी और को अपना रहबर चुनकर भेजेगा, या हो सकता है कि किसी एक अच्छे प्रतिनिधि की आवश्यकता है जिसको लेकर ये लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसको लेकर काफ़ी मतलब कि ये लोग असमंजस में है कि हम क्या करें, सिर्फ हम वोट देकर भेजें या हमारा भी कोई रहबर हो, नेता हो, लीडर हो। देखिए सर, जहाँ तक मेरा मानना है, आज जो समाज है, कहीं भी लोग कहते हैं कि पब्लिक को लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। आज चाहे वो एससी समाज हो या एसटी समाज हो, हमारे यहाँ भी शिक्षा का प्रसार हो रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं और बच्चे नौकरियों में जा रहे हैं। लोग इतने बेवकूफ़ नहीं बचे। या तो सरकार जल्दी ही चेत जाए, अधिकार देना शुरू करे, नहीं तो खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। देखिए सर, कहीं ना कहीं सर देखिए कि आपके क्षेत्र में हम लोगों ने बात भी की है कि आपके समाज में लोगों से विधानसभा का चुनाव आ रहा है कि लोग आपके चेहरे के रूप में इस बात का कयास लगाए जा रहे हैं, लोग कह भी रहे हैं कि यदि उन जैसे छवि वाले यदि व्यक्ति राजनीति में आए तो हमको लगता है कि अन्य समाज के लोगों के साथ साथ एसटी समाज का भी सर्वांगीण विकास होगा। इस पर आप क्या कहें सर, तो क्या कहना चाहेंगे जो लोग जो कह रहे हैं? नहीं सर, अभी यहाँ से तो हम लोग लड़ नहीं सकते हैं, लेकिन आगे ऐसे लोगों की इच्छा रहेगी, ये उनका प्रेम है। और ख़ास करके जो एक तबका है जो आगे सोचता है, वो कभी भी चाहेगा कि हमारा क्षेत्र बाकी भी क्षेत्रों की तरह कंधे से कंधे मिला के चल सके। अर्थात सर, जो आपका वाक्य है कि हमारा क्षेत्र बाकी भी क्षेत्रों से कंधे से कंधा मिलाकर चलता है, अर्थात कहीं ना कहीं सर पीछे है और इसकी जिम्मेदार आपकी सरकार है। सर, अभी जो भी सरकार है, मतलब कार्य किया जा रहा है, लेकिन जिस हिसाब से ट्राइबलों पे ध्यान देना चाहिए उस हिसाब से दिया नहीं जा रहा है, ये तो मैं मानूंगा। विधानसभा का चुनाव आ रहा है, खासकर एसटी समाज के लोगों को ऐसे भी होते हैं कि समाज में लोग जो 5 साल इंतज़ार करते हैं कि 5 साल के बाद मैं किसी अच्छा प्रत्याशी को चुनकर सदन में मैं भेजूँगा, और 5 साल लोग पछताते हैं कि मैं कैसे प्रत्याशी को चुनकर सदन में मैं भेज दिया। उन आम जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो हमारे क्षेत्र की, चाहे वो एसटी समाज की जनता हो या एससी समाज की जनता हो या बाकी जितने भी ज़्यादातर लोग मतलब बाकी जगह से पिछड़े हुए हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आगे आने वाला समय थोड़ा सा जागरूक रहने की ज़रूरत है। आगे आने वाला समय आपको ज़रूर, जो आपने जैसा अपना क्षेत्र को जो सपनों में देखा है या जैसा सोचा है, वो ज़रूर होगा, और आप हमारा क्षेत्र भी कभी कहने लायक ये हो जाएगा कि वो देखो कि वो क्षेत्र काफ़ी तरक्की किया। सर, आपका सर बहुत बहुत सर धन्यवाद, आप अपना मूल्यवान समय दिए। तो ये थे एसटी समाज के प्रदेश अध्यक्ष महोदय श्री शैलेंद्र गढ़वाल जी, भारतीय जनता पार्टी की ओर से हैं, और ये अपने एसटी समाज का कमान संभालते हैं। मैं आपको यह बता दूं कि क्षेत्र में ये ऐसे योद्धा है एसटी समाज के, जो हमेशा एसटी समाज के लिए एसटी समाज के लिए सरकार से लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, चाहे उच्च स्तरीय कोर्ट में जाना पड़े, चाहे आपका निम्न स्तरीय कोर्ट में जाना पड़े। और ये भी यहाँ के लोग कयास लगा रहे हैं कि आने वाला समय में यहाँ के एसटी समाज के लोग भी विधायक भी बन सकते हैं, और वास्तव में ये है क्षमता है
ST समाज के लिए। चलिए देखते हैं, तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। मिलते हैं किसी एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार। जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा। जी हाँ, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा, जहां कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहां जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा, बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज, महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफ़ेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज। गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नारायणापुर वार्ड नंबर 10 SN पब्लिक स्कूल के समीप।